सितंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ के एक नई पार्टी का गठन किया, जिसे नाम दिया गया डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। वो एक तरह से कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर में एक नई पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर फ्लोट किया जाए और यहां की राजनीति में जिस तरह से उनका एक नाम रहा है, उस पर कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पार्टी और एक पहचान बनाकर और अपना एक अलग एक बेस जो है वोट बैंक का वो तैयार किया जाए। ये एक मंशा थी, एक कोशिश थी, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस के साथ उनकी तलखियां रहीं, उस पर उसके बाद लगातार जिस तरह से डेवलपमेंट आती गई, तो ऐसा लग रहा था कि गुलाम नबी आजाद जल्द ही पार्टी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि आए दिन वो राहुल गांधी के खिलाफ बयान देते थे और कहते थे कि उनके नेतृत्व में किसी तरह भी पार्टी जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर रही। हालांकि इनके बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट आते समय हर वक्त जो है वो बढ़ता गया, जिसके बाद अल्टीमेटली 2022 में उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और सितंबर 2022 में उन्होंने अपनी एक पार्टी का गठन किया, जिसे नाम दिया डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। अब ये खबर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है, उसके तहत अब गुलाम नबी आजाद ने अपनी इस पार्टी की सभी यूनिट को डिसॉल्व कर दिया है। अब सभी यूनिट, चाहे वो स्टेट यूनिट हो, प्रोविंशियल यूनिट हो, डिस्ट्रिक्ट हो या ब्लॉक यूनिट्स हो, सभी को डिसॉल्व कर दिया और जितने भी स्पोक्स पर्सन्स के पैनल हैं उनको भी जो है पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया। अब इसके पीछे के क्या कारण हैं, क्या वजह लग रही है कि इस तरह से पूरी पार्टी की हर यूनिट को जो है उन्होंने डिसॉल्व कर दिया, उनको एक तरह से निरस्त कर दिया, इसके क्या मायने हो सकते हैं? इस पर अगर पॉलिटिकल एनालिसिस किया जाए, जो पॉलिटिकल पंडित हैं इसके बारे में जो जानकार देते हैं, एक्सपर्ट्स जो कहते हैं, उसके पीछे उन्होंने कई तरह के अपने तर्क दिए कि क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं, क्या रणनीति हो सकती है गुलाम नबी आजाद की। हालांकि जिस उम्मीद के साथ इस पार्टी का गठन किया गया था, हालांकि पार्टी ने उस मयार पर, उस लेवल का कोई ज्यादा प्रदर्शन तो नहीं किया। जब ये पार्टी का गठन हुआ तो कांग्रेस के काफी दिग्गज जो लीडर्स थे, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ के गुलाम नबी आजाद के साथ वो हो लिए, ताकि क्योंकि गुलाम नबी आजाद अपने आप में एक जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नाम है और सबसे ज्यादा उन्होंने केंद्र में ज्यादा समय बिताया और हमेशा वो मिनिस्ट्री में रहे जब तक कांग्रेस की सरकार रही, चाहे वो अलायंस में थी या खुद उनकी मेजॉरिटी सरकार रही, लेकिन उन्होंने वहां पर मिनिस्ट्री की। फिर जब कांग्रेस और पीडीपी का यहाँ पर एक कोalition हुआ तो उसमें गुलाम नबी आजाद को चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला। अब चूंकि ये चीजें आगे चली और उसके बाद जिस उम्मीद के साथ पार्टी छोड़ी थी और अपनी एक पार्टी का गठन किया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, यानी कि पार्लियामेंट की इलेक्शन, लोकसभा की इलेक्शन में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। और यहां बात करें कि अभी जो पिछले साल लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस हुई, उसमें भी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं थी। इस तरह से एक तरह लग रहा था कि पार्टी के कई दिग्गज नेता भी जो है उनका साथ छोड़ के चले गए। अब पार्टी में एक तरह से नए रिवाइवल को लेकर ये एक स्टेप लिया गया है, ऐसा पॉलिटिकल एनालिसिस का भी कहना है कि लगता है कि पार्टी ने जिस तरह से परफॉर्म किया, जब उसका पूरा एनालिसिस किया गया, आत्म मंथन किया गया, आत्म चिंतन किया गया, तो उसके चलते हुए ये एक बड़ा डिसीजन लिया गया कि इस पार्टी की सभी इकाइयों को आप डिसॉल्व कर दें और नए तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट करें। हालांकि जब इस खबर जब सामने आई तो उसमें एक बयान ये भी आया कि पार्टी को जल्द से जल्द जो है रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। अब ये जल्द से जल्द कितनी जल्दी होता है, फिलहाल इस पर कहना अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तो डिसॉल्व कर दिया पार्टी। पार्टी की फंक्शनिंग इस समय देखा जाए तो बिल्कुल ना बराबर है। अब इस बीच में एक ये भी खबर निकल कर ये आ रही है कि शायद आने वाले समय में जहां पर लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे, पंचायत के इलेक्शन होने की संभावना है और उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि म्युनिसिपल के इलेक्शन होने बाकी हैं। शायद इसको देखते हुए पार्टी में एक नई जान फूंकने की कोशिश में
ये एक बड़ा डिसीजन जो है डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने लिया, ताकि दोबारा से पार्टी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, हर यूनिट को दोबारा से यहाँ पर उसमें एक नई जान फूंकी जाए, ताकि पार्टी आने वाले समय में अपनी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एग्जिस्टेंस को शो कर सके। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि अब जो लोकल बॉडीज की इलेक्शन हो उसमें अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस डीपीएपी के जितने भी कैंडिडेट हो उनकी हो। अब ये सारी चीजें चलते हुए, लेकिन चूंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन करने की बात तो खुद उन्होंने कही, लेकिन उस पर भी एक तरह से कई लोगों का कहना है कि शायद ये एक बहाना है और लगता है कि जल्दी में वो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अब एक और बात भी जो सत्ता के गलियारों में इसमें काफी गरमाई हुई है कि हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि गुलाम नबी आजाद को, जिन्हें की बीजेपी का काफी ज्यादा क्लोज माना जाता है, और आपको याद होगा कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी को जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का भी नाम मिल चुका है। अब यह भी हो सकता है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ नजदीकियों के चलते हुए गुलाम नबी आजाद को किसी प्रदेश का गवर्नर जो है वो बना दिया जाए। इस पर भी ज्यादा पॉसिबिलिटी चल रही है कि हो सकता है कि उन्हें गवर्नरशिप जो है वो दे दी जाए किसी भी राज्य की। लेकिन इस बात पर भी ज्यादा श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये सोर्सेज का कहना है, और इस पर भी एक तरह से पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं वो भी उनका कहना काफी इस पर ज्यादा है कि हो सकता है कि गुलाम नबी आजाद चाहते हो कि पार्टी कुछ खास कर नहीं रही और उन्हें अब गवर्नर बनाने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का मन किया हो, इसलिए वो इस पार्टी की फंक्शनिंग एक तरह से डिसॉल्व कर देना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी की भागदौड़ वो खुद अपने पास रखना चाहते हैं। अगर गवर्नर होंगे तो पार्टी जो है वो खुद अपने उसकी भागदौड़ जो है वो किसी और को नहीं दे सकते। ये भी एक संभावना जो है इस समय चलकर आ रही है। तो कुल मिलाकर 2-3 ऐसी चीजें निकल कर आई कि हो सकता है दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन की जाए और लोकल बॉडीज की इलेक्शंस में बेहतर परफॉर्मेंस करने की उम्मीद के साथ नए कैंडिडेट्स और नई टीम का गठन किया जाए। दूसरा, आजाद को शायद अब गवर्नर बनाने की कहीं तैयारी हो केंद्र सरकार की, जिस तरह से उनकी काफी नजदीकियां रही हैं, उसके चलते हुए वो इस पार्टी को एक तरह से डिसॉल्व करके जो है वो गवर्नरशिप की तरफ जो है वो जाना चाहते हो। लेकिन फिलहाल एग्जैक्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहते हैं नहीं कि सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो आने वाला समय ही क्लियर करेगा कि आखिर इस पार्टी का क्या भविष्य होगा।